Good morning, students. Today we will start the next exercise, which is just application of determinants and matrix. मतलब हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्या यूज़ है इनका, अब वो चलेगा सिस्टम. सो एप्लीकेशन का मतलब ये कि हम यहाँ की डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स की क्या क्या एप्लीकेशन है. ओके, सो वी विल डिस्कस कंप्लीटली. नाउ सी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स. सिंपल हम क्या करते हैं, फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशंस, और वी कैन से जिन इक्वेशंस में 2 या 3 वेरिएबल्स हों, सपोज x, y, z हों, और जिनकी पावर 1 हो, उन सभी वेरिएबल्स की पावर 1 हो, उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन या फिर किसी लाइन की इक्वेशन. जैसे 3x, सपोज दिस इज द लीनियर इक्वेशन 3x + 2y ओके इज इक्वल टू 3. दिस इज लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल 2. इसमें 2 वेरिएबल x एंड y, पावर 1 है. तो ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. हो सकता है 3 वेरिएबल आ जाए, एक z और आ जाता है इसमें. क्लियर. ओके. सेकेंडली फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, हम इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. एंड वी कैन आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड. सो बहुत सारी एप्लीकेशन है, बट मेन एप्लीकेशन क्या है इसकी, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स की, सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स. चलो देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है. लेट्स चेक इट आउट. कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है? A system of equation is said to be consistent if its solution one or more exist. देखो अभी एग्जांपल भी दे दूंगा मैं. कोई भी सिस्टम अच्छा सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है 2 या 2 इक्वेशन हो जिसमें, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन हो तो एक सिस्टम बन जाता है इक्वेशंस का, ठीक है, उसको सिस्टम बोलते हैं. तो जिन सिस्टम का सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन क्या होता है भाई, इक्वेशंस का, अगर आपको 2 इक्वेशन गिवन है तो उनका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं हम, सिंपल, ठीक है. जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हैं. अब ये 2 इक्वेशन का क्या एक सिस्टम है, ठीक है, 2 इक्वेशन का क्या है, सिस्टम है. अब हम कहेंगे कि भाई इक्वेशंस को सॉल्व करो. सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है. तो कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है, इक्वेशंस का सिस्टम वो होता है जिसमें एक्स वाई की वैल्यू, जिनका मतलब सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन 1 और मोर सॉल्यूशन आता है. क्लियर. जिनमें सॉल्यूशन निकलता है 1 आए या फिर उस एक से ज़्यादा आए. 1 सॉल्यूशन का मतलब है, देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है. जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है एंड सेकंड इक्वेशन ये है हमारे पास. तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी सॉल्व करके. सपोज एक्स की वैल्यू 1 आई, वाई की वैल्यू 2 आई, वाई की वैल्यू 3 आई. तो देखो एक्स और वाई की एक वैल्यू तो आ रही है, बस एक वैल्यू आ रही है, मतलब सॉल्यूशन है इनका. तो 1 सॉल्यूशन का मतलब एक वैल्यू आए. और मोर या फिर मैनी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सपोज मैं लिख दूँ एक्स की वैल्यू 1 आ गई और 1 और 3 आई, और वाई की वैल्यू 3 और 5 आई. तो एक्स की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई ना, एक तो 1 और एक 3. ऐसे ही वाई की वैल्यू कितनी आई, 3 और 5 आई. ओके. तो वो सिस्टम इक्वेशन का जिसका सॉल्यूशन क्या हो, जिसका सॉल्यूशन आए 1 आए या फिर मैनी सॉल्यूशन आए. 1 सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई की वैल्यू 1 आए, या फिर मैनी सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा आए. एक या एक से ज़्यादा भी बोल सकते हो आप, एक से ज़्यादा आए. क्लियर हुआ, ठीक है. कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर उनका सॉल्यूशन हमें कुछ मिलता है, अब वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन एक आता है या फिर मैनी सॉल्यूशन आता है. वो होता है हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम, ओके, जिसका सॉल्यूशन आए. ओके. एंड द सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम. सेकेंड क्या होता है आपका, इनकंसिस्टेंट सिस्टम. इसका मतलब ये है कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, हो सकता है 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो. तो ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब एक्स वाई की वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, एक्स वाई की वैल्यू ना निकाल पाए हम, मतलब सॉल्यूशन ना निकाल पाए. तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम. क्लियर. सपोज मैंने एग्जांपल लिया 6x - 3y + का 10 = 0 एंड 2x - y = -9. आप सॉल्व कर लेना इस इक्वेशन को. एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी, एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, वाई की वैल्यू नहीं आएगी, मतलब एक्स वाई की वैल्यू नहीं आ रही, मतलब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट. तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को
इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब कहेंगे? जब नो सॉल्यूशन आए, कोई भी सॉल्यूशन ना आए। और कंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब वन सॉल्यूशन आए या फिर मैनी सॉल्यूशंस आए। बात क्लियर है? ओके। अब फर्दर नोट देख लेना, by using determinants and matrix we can only find unique solution of the system of the linear equation। इसका मतलब ये है कि हम determinants of और matrix का यूज करके यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं मतलब x और y की सिर्फ एक एक वैल्यू ही निकाल सकते हैं। कितनी? एक एक वैल्यू। मतलब x की वैल्यू 5 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 आ रही है, बट एक एक वैल्यू तो आई। x की वैल्यू 5 मतलब एक वैल्यू आई, y की वैल्यू 7 मतलब एक वैल्यू आई। तो दिस इज द नॉट कि डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स का यूज करके हम ओनली वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक्स वाई की हम यूनिक मतलब एक एक वैल्यू निकाल सकते हैं। इट इज क्लियर? ओके। अच्छा, अब देखते हैं मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है हमारा। प्रोसीजर क्या है हमारा वो सॉल्यूशन निकालने का किसी भी इक्वेशन का। देखो, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो प्रोसीजर देख लो कैसे करेंगे सॉल्व। वेट अ मिनट। नाउ सी, हमारे पास तीन इक्वेशन है तीन वेरिएबल के साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ओके, मतलब ये कुछ ऐसे लिख रहा है। देखो यहाँ से 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7, कुछ कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, मतलब लाइन की इक्वेशन है। इन 3D हो गया, मतलब ये जेड और आ गया। यहाँ पर क्या हो गया? जेड और आ गया। तो एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल के साथ इक्वेशन है हमारा। ओके, दो वेरिएबल के साथ भी हो सकता है। तो जितनी इक्वेशन होती हैं, जितने वेरिएबल होते हैं, उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती हैं सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान से देखना, ऐसी इक्वेशन लिख रही है ये कुछ 2, 3, 5 क्या है हमारी? कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 5 एंड 7 क्या है? कोई कांस्टेंट है। और x, y, z क्या है? वेरिएबल्स। क्लियर? तो हमारे पास तीन इक्वेशन लिखी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z ये हो गया, एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। अब सॉल्व कैसे करेंगे इस इक्वेशन को? बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स मेथड से। नाउ देखो, ध्यान से देखना, हमने मैट्रिक्स में लिख लिए कोफिशिएंट, सारे कोफिशिएंट लिख लिए। x, y, z के कोफिशिएंट क्या है? a1, b1, c1। तो सारे कोफिशिएंट लिख लिए। तो कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम। तो देखो क्या लिखेंगे? a1, b1, c1, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a2, b2, c2, a3, b3, c3, a3, b3, c3। तो ये जो है सारे कोफिशिएंट है ना, ये सारे कोफिशिएंट लिखे हैं भाई हमने। तो इसको हम बोल देंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई। अब देखो x कितने वेरिएबल है हमारे पास? तीन वेरिएबल है, x, y, z है। तो एक मैट्रिक्स में लिख देंगे x, y, z। और ये कॉलम में ही क्यों लिखा अभी बताएंगे, रो में नहीं लिखना। क्या लिखेंगे? x, y, z। ये हो गया। तो ये क्या है हमारा? वेरिएबल मैट्रिक्स है। वेरिएबल मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखना, जब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा कंप्लीट। क्या आएगा? फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन, वेट अ मिनट। ओके, सी क्या आ जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। करके देख लो a1 इंटू एक्स, a1x प्लस साइन b1 इंटू वाई, b1y प्लस साइन c1 इंटू z। इट इज क्लियर? दैट्स वाई वी टेक हेयर हम क्या कर रहे हैं? दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड हमको x, y, z ऐसे लिखना है। वेरिएबल क्या है हमारे? x, y, z। एक तरफ ये लिख लेंगे, तो इनका जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ही आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। क्लियर? इज इक्वल टू ये क्या है? कांस्टेंट है। जैसे 7 था, 9 होगा, 8 होगा, तो d1, d2, d3 ये हो गए कांस्टेंट। इनको हमने लिख लिया d1, d2, d3, d1, d2, d3। और इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि ये कांस्टेंट वाले, इसमें सारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मैट्रिक्स। आई होप इट इज क्लियर? ओके, इसको हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने डिनोट कर दिया A मैट्रिक्स से, वेरिएबल मैट्रिक्स को डिनोट कर दिया हमने x मैट्रिक्स से, और देखो इनटू का साइन तो इनटू लगा दिया बीच में, एंड कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डिनोट कर दिया b से। तो क्या लिख सकते हैं? a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखेंगे निकालेंगे कैसे निकालते हैं x की वैल्यू। हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो हम करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड। देखो पोस्ट मल्टीप्लाई एंड प्री मल्टीप्लाई में बहुत डिफरेंस है। अगर आप सिंपल मैट्रिक्स में आप प्री और पोस्ट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अलग अलग वैल्यू आएंगी, आप करके देख लेना। अगर हाँ 5 और यहाँ पर लिख रहा है x, तो हम इसमें
ऐसे तो हम यहाँ पर तो कर सकते हैं भाई, आगे कर दो 2 का मल्टीप्लाई या 2 का मल्टीप्लाई बाद में कर दो, ऐसे यहाँ पर आगे कर दो या बाद में कर दो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैट्रिक्स में आप करते हो तो मैट्रिक्स में नहीं कर सकते, हर बार अलग अलग वैल्यू ही आएगी। सपोज जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स ये है, ओके, तो आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो, सपोज बी का मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया, और यहाँ पर कोई लिख रहा था, एक और मैट्रिक्स लिख रहा है आपके पास यहाँ पर, हाँ ए मैट्रिक्स था कोई, उसका बी से मल्टीप्लाई करोगे बी मैट्रिक्स से तो कुछ मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 3 4। एंड अगेन अगर आप ए में बाद में करोगे मल्टीप्लाई बी का तो कुछ और ही मैट्रिक्स आएगी, ए 5 6 7 अलग अलग आएंगी, हम ऐसा नहीं कर सकते मैट्रिक्स में, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा कि प्री मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स, ए इनवर्स बोथ साइड। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले कर रहे हैं तो पहले कर दो, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स। अब बी से पहले मल्टीप्लाई करना है इनवर्स का, तो ए इनवर्स इंटू एक्स, सो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई एक्स, और यहाँ पर ए इनवर्स बी चल रहा है तो एक्स इंटू आई मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ऐसे हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। भाई ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ क्या करोगे आप, ये बी मैट्रिक्स क्या है आपका कॉन्स्टेंट वाला है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कुछ वैल्यू आएगी तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, अभी क्वेश्चन करेंगे देन ऑल क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर, ओके। अब ध्यान से देखो केस फर्स्ट, ओके, केस फर्स्ट, व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है सो ए इनवर्स क्या हो रहा है आपका, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इज इक्वल टू 0 हो जाता है डिटर्मिनेंट्स तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। भाई उसका इनवर्स है क्या, तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, भाई बिल्कुल है। तो लिख दिया हमने मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल है, क्योंकि इसका इनवर्स तो निकल रहा है इसलिए इन्वर्टिबल है। क्लियर। अब ध्यान से देखना, ए इनवर्स यूनिक ही तो होता है, जैसे 5 का इनवर्स क्या होगा, 1/5 ही तो होगा, 1/10 थोड़ी ना होगा। ए क्या आएगा, 5 का इनवर्स क्या है, 1/5 ही होगा पूरे यूनिवर्स में, एक इनवर्स तो होगा इसका, ठीक है। तो इनवर्स हमको पता है कि यूनिक होता है, यूनिक होगा इनवर्स, क्योंकि देखो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी ही देगा, मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी 1 चलता है, ठीक है। तो ए इनवर्स यूनिक होगा। अगर ए इनवर्स ही यूनिक है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, यूनिक होगा। ओनली 1 इनवर्स एग्जिस्ट ऑफ मैट्रिक्स। यूनिक का मतलब है कि 1 इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 इनवर्स ही एग्जिस्ट करेगा। देखो 1/5 एक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ मैट्रिक्स, यूनिक का मतलब ये है। अब जब ए इनवर्स ही एक है तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो भी तो एक ही आएगी, यूनिक ही तो आएगी। एक्स में क्या है, एक्स वाई चल रहे हैं तो एक्स वाई की वैल्यू क्या क्या आएगी, यूनिक ही आएगी हमेशा। एक्स की वैल्यू भी एक आएगी, वाई की वैल्यू भी एक ही आएगी। क्लियर, मतलब एक्स की वैल्यू 5 हो सकता है, वाई की वैल्यू 7 हो सकता है, बट आई तो एक ही है ना। चलो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज क्या नहीं, देखो एक्स ये है हमारे पास, ए इनवर्स इंटू बी। मैंने मान लिया ए इनवर्स हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स आ गया। क्लियर है, ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया। और बी क्या है आपके 2 5 3, मतलब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर बी मैट्रिक्स में क्या है आपके पास, D1 D2 D3, मतलब क्या होगा यहाँ पर 7 5 कुछ भी होगा, कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर 2 5 3 हमने ले लिया। सो एक्स मैट्रिक्स क्या है भाई, एक्स मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई जेड, जितने वेरिएबल हैं देखो ना, एक्स मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई जेड है। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 33 24 एंड 10। तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी आई, 33, a की वैल्यू आई, y की वैल्यू भी 24, a की वैल्यू आई, z की वैल्यू भी 10 आई है, मतलब 1 आई है। तो सॉल्यूशन भी क्या निकला, यूनिक सॉल्यूशन निकला। इट इज क्लियर और नॉट। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x y z की वैल्यू क्या है, एक ही आए, ये नहीं है कि दो वैल्यू आ रही हैं। क्लियर, तो x की वैल्यू एक ही आई है 33, y की वैल्यू 24, z की वैल्यू 10। इट इज क्लियर और नॉट। तो जब भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सॉल्यूशन कैसा आएगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन आता है, पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरी बात ध्यान से देखना। सी हैंस यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कब, जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या हो हमारा सिस्टम, कैसा हो, कंसिस्टेंट हो। कैसा हो सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। देखो अभी पढ़े हैं ना हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सी हियर, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट्स सॉल्यूशन 1
यूनिक भी लिख सकते हो आप इसको, यूनिक मतलब एक ही आए। अगर इसका सॉल्यूशन 1 आए या फिर 1 से ज़्यादा आए उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सी हमारा जो यहाँ से अगर आप देखोगे केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या आया, x की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू 33, y की वैल्यू 24, z की वैल्यू भी 10 आई, मतलब एक एक सॉल्यूशन आया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आया है। तो यूनिक सॉल्यूशन आया है तो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो हम क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम है जिसका यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब नाउ सेकंड, अब देखो इस पे एक क्वेश्चन है 4.6 एक्सरसाइज का, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लिया, एग्जाम्पल में ले लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका साथ के साथ। तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन थी x + 2y = 2, 2x + 3y = 3, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। 10th लेवल पर हमने खूब ऐसी इक्वेशन सॉल्व करी हैं, बहुत मेथडों से कम 4-5 मेथडों से सॉल्व करी हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बहुत सारी मेथड्स है हमारे पास, ग्राफिकली बहुत सारी। बट हम क्या करेंगे, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो देखो ए मैट्रिक्स क्या होता है, पीछे देख लेना, ए मैट्रिक्स क्या होता है, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1, y का 2। तो देखो कोफिशिएंट लिख दो पहले, a1 b1, a1 b1, a2 b2, मतलब a2 b2। बात क्लियर हुई नहीं हुई। और x क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट, मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल कितने हमारे पास, दो ही हैं, x और y। b आपके पास क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट कितने हैं हमारे पास, 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 लिख दिया, क्लियर। तो ए मैट्रिक्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, a1 b1, 1 और 2, 1 2, a2 b2 कितने हैं, 2 और 3, 2 और 3, x की वैल्यू xy और b की वैल्यू 2 3 है। ओके, ना प्रोसीजर क्या होता है, a इंटू एक्स। इस पूरे इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को a इंटू एक्स = b लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, पहले a इनवर्स लेना, a इनवर्स बाद में नहीं लेना भाई, a इनवर्स बाद में मत लेना, मेरी बात क्लियर हुई, बाद में नहीं लेना, पहले मल्टीप्लाई करना। तो x = a इनवर्स b, और देख भी सकते हो हमने यहाँ से जब निकाला था x इनवर्स, वेयर इज x इनवर्स, लेट इट बी देयर, x = a इनवर्स इंटू b। तो x इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, x a इधर गया तो a इनवर्स इंटू b। तो हमें x निकालने के लिए, वेरिएबल्स निकालने के लिए a इनवर्स चाहिए, b तो है हमारे पास, a इनवर्स निकाल लेंगे। तो a हमारे पास मैट्रिक्स ये है, इसका a इनवर्स क्या होता है हम जानते हैं, बस सिंपल हो गया। ओके, सो देखो a इनवर्स क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, क्लियर। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a देखते हैं पहले, क्या पता ये 0 हो रहा हो। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालो तो 3 - 4 आया, देखो ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का इसका, 3 - 4 मतलब -1 आया। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब इनवर्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमेशा क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। आप करके भी दिखाएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। बात क्लियर है। जब फर्स्ट केस चल रहा है हमारा, फर्स्ट केस यही तो चल रहा है, व्हेन a इज नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। x y की वैल्यू क्या आती है, एक ही आती है। चलो यहाँ पर देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इनवर्स निकाल लो इसका। सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए। देखो डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दो, इनको तो कर दो इंटरचेंज, तो 3 इधर चला गया, 1 इधर आ गया, तो 3 इधर चला गया, 1 इधर आ गया। और इन एलिमेंटों के क्या कर देते हैं हम, साइन चेंज, इन एलिमेंटों के क्या कर देते हैं, साइन चेंज। तो साइन चेंज कर दो, -2 अब ए इनवर्स निकाल लो, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना आया, -1 एडजॉइंट ए कितना चल रहा है, एडजॉइंट आपके पास ही एडजॉइंट है, यहाँ पर रख दो। अब -1 का मल्टीप्लाई आगे कर दो, तो ए इनवर्स आ जाएगा आपके पास, -3 2 2 -1। बात क्लियर हुई, ओके। अब ए इनवर्स किस में रख देंगे, ए इनवर्स हम रख देंगे यहाँ पर, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमने ए इनवर्स निकाल लिया भाई, ए इनवर्स रख दो। तो x = ए इनवर्स रख दिया इंटू b क्या है हमारे पास, 2 और 3। देखो b क्या है हमारे पास, 2 और 3, तो 2 और 3, क्लियर। बस जो हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स था x, क्या था, x और y था, = मल्टीप्लाई कर दो, -3 × 2 -6 प्लस साइन 2 × 3 6। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आगे और कुछ है ही नहीं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कुछ है ही नहीं, खत्म। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 4 प्लस साइन आता -1 × 3 -3, तो कितना आ जाए, x y आ गया हमारे पास 0 1। तो x की वैल्यू कितनी आई भाई, इक्वल है ना दोनों मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, x = 0 y = 1, तो यूनिक सॉल्यूशन आया। क्लियर बात है मेरी, x की वैल्यू भी एक ही आई और y की वैल्यू भी एक ही आई, देन द
द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन मीन्स जब ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। और यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन वही होता है जिसमें सॉल्यूशन क्या है, यूनिक आए या फिर मैनी सॉल्यूशन आए। तो यूनिक सॉल्यूशन आया तो कंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम। तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यही देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें ये पूछा है ओनली, ध्यान से देखो, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। वो पूछा है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर सॉल्यूशन आ रहे हैं 1 1 या फिर मैनी भी आते हैं तो सिस्टम क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम। इट इज क्लियर और नॉट, आई होप इट इज क्लियर। नाउ द सेकेंड मेथड, नाउ द सेकेंड केस क्या है, इफ डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, सॉरी, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है मतलब कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखो इस केस में बड़े ध्यान से देखो, अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जब ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ से देखो, जब ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ए इनवर्स क्या है, 0, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, 0। बट ऐसा नहीं है, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ से हमको लग रहा है कि यहाँ पर 0 है और 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो 0 ही आता है। बात समझ रहे हो। तो x वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, मतलब कुछ भी नहीं आ रही है। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। देखो क्या केस बनेंगे, उस केस में हम क्या चेक करेंगे, ध्यान से देखो, अभी बता दूंगा क्यों नहीं होता। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 होने पर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है, फिर भी वेरिएबल्स, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है तो भी वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यू आती हैं। अभी बताएंगे कैसे। ओके, देखो कैसे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जब भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 है, दिस इज प्रोसीजर है, अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है तो हम चेक करेंगे एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी। क्या करेंगे, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है आपका, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब एक्स वाई की वैल्यू बिल्कुल, एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी नहीं निकलती। तो सबसे पहले चेक करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा हमारा, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है मतलब नो सॉल्यूशन। क्लियर, नो सॉल्यूशन। एंड इफ एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अभी के लिए ये प्रोसीजर है, याद रख, अभी के लिए ये देखो, और फिर हम आपका जो 12th स्टैंडर्ड है उसके लिए इतना है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन और करेंगे इसको बिकॉज आपका क्लियर हो सके कंसेप्ट। इट इज़ क्लियर। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, अच्छा ये चीज़ चेक कब करनी है, जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू। अगर ये इज इक्वल टू 0 हो गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है, जिसका 1 और मैनी सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जिसका नो सॉल्यूशन हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अब एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज मैंने एक इक्वेशन ली 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 5, क्लियर है। एंड सेकंड मैंने ले ली, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड ले ली मैंने 4x प्लस 6y प्लस 12z इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। ओके, अब देखो, और थर्ड इक्वेशन लिया मैंने कुछ अलग, थर्ड इक्वेशन ले ली मैंने कुछ अलग इक्वेशन ले ली, कुछ भी रैंडमली 3x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 3। अब जब आप ए मैट्रिक्स क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या होता है, 2 3 6 4 6 12 3 5 7। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या निकलेगा, अगर मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालूं तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 3 6 4 6 12 4 6 12 3 5 7 3 5 7, यही आएंगे। अब देखो यहाँ से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 आएगा 100%। क्यों, देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ में आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हो। तो देखो अगर मैं सेकंड रो से 2 कॉमन ले लेता हूँ, सेकंड रो से मैंने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, और 2 कॉमन लेने के साथ ये क्या बन गया 2, 6 का क्या बन जाएगा 3, 12 का क्या बन जाएगा, 12 का बन जाएगा 6, 12 का क्या बन गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 6, 12 का बन गया आपके पास 6। ओके, अब ध्यान से देखो, किसी भी डिटर्मिनेंट्स की अगर 2 रो आइडेंटिकल होती हैं तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, देखो
फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आइडेंटिकल हो गई। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड रो 2 3 6 2 3 6, तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 0 मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स है ही नहीं, ए इनवर्स है ही नहीं, ए वेट अ मिनट, ध्यान से देखो, ए इनवर्स नहीं है। जब ए इनवर्स ही 0 है, उसके मल्टीप्लाई में 0, तो एक्स वेरिएबल्स की वैल्यू क्या आएंगी, कुछ भी नहीं आनी चाहिए इस हिसाब से तो, बट आएंगी वैल्यू, बिल्कुल आएंगी। देखो ऐसे ये 3 इक्वेशन है, आप इनको सॉल्व करना, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना, 100% एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी ही, वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी ही। अगेन कह रहा हूँ, देखो आप फर्स्ट इक्वेशन लो, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से कुछ रिजल्ट निकालो, फिर कुछ रिजल्ट निकाल के इसमें पुटअप कर दो। आपको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं 3 इक्वेशंस को विद 3 वेरिएबल्स। मेरी बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? ओके तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी ही आएगी। तो हमें क्या चेक करना है, जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 हो जाए तो हम चेक करेंगे क्या, सबसे पहले एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, मतलब नो सॉल्यूशन। और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 ही चल रहा है, और फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर वो इज इक्वल टू 0 हो गया, 0 नहीं है ये, आई मीन 0 मैट्रिक्स है ये, क्लियर, 0 मैट्रिक्स है ये, तो डिटरमिनेंट है 0 ही है, ये 0 मैट्रिक्स है। अगर ये 0 हो जाता है तो कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन हो भी सकता है, वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, मतलब कोई सॉल्यूशन ना हो। तो जब भी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 होगा तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले दिस, ये मतलब भाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 होने का मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वेरिएबल की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए, ए इनवर्स ही नहीं है। बट होती हैं वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालती हैं, और मैंने आपको एग्जांपल दिया, देखो ये कुछ मैंने इक्वेशन लिए हैं, इन इक्वेशन का जब कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 आया, उसके बावजूद भी एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ आएंगी। तो हम क्या करेंगे चेक, बस आपको ये याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। तो हम चेक करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, कब, जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो नो सॉल्यूशन आ रहे होंगे, मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अगर ये इज इक्वल टू 0 आ रहा होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, मतलब सॉल्यूशन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इट इज क्लियर। नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल। एग्जाम्पल में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो यहीं हो जाएंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अब ध्यान से देखो, x प्लस 3y 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इनको हमें बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। तो ए मैट्रिक्स क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, डायरेक्ट लिख दो। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 3 2 6, 1 3 2 6, कोफिशिएंट है एक्स और वाई के कोफिशिएंट। एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, एक्स और वाई। बी मैट्रिक्स क्या होता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट कितने हैं, 5 8। तो हमको पता है ए एक्स, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, पूरे सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू बी, सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो पहले मुझे ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, और ए इनवर्स निकालने के लिए पहले तो चेक कर लो कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 आ रहा है क्या। तो हमने देखा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो हम क्या चेक करेंगे, मतलब 0 आ रहा है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो यहाँ से तो हमें दिख रहा है कि क्या, वैल्यू कुछ भी नहीं आनी चाहिए वेरिएबल की, बट वैल्यू आती है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कुछ ऐसे, ये एग्जांपल देते हैं, 100% वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होने के बावजूद भी, मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होने के बावजूद भी वैल्यू आएंगी कुछ ना कुछ। ओके नाउ सी, तो हम क्या निकालेंगे, जब भी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करेंगे। तो एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, ए का एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, इनको इंटरचेंज कर दो, 6 उधर चला गया एंड 1 इधर आ गया, क्लियर। तो 6 1, और इनका साइन चेंज हो जाएगा, +3 -3 2 -2, तो -3 -2 मल्टीप्लाई बी आपके पास क्या चल रहा है, 5 8। इनका जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 30 - 24 एंड -10 प्लस का 8। तो हमको पता लगा एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आया, देखो इज इक्वल टू 30 - 24 6 आ गया, -10 प्लस का 8 -2 आ गया। तो डज नॉट इक्वल टू किसके, 0 मैट्रिक्स के है ना, देखो ये एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू आया हमारे 0 मैट्रिक्स के, 0 मैट्रिक्स के डज नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है 0 मैट्रिक्स के, कुछ ना कुछ वैल्यू आई है।
देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ मैट्रिक्स आया है, मतलब डज नॉट इक्वल टू जीरो, और जब भी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन आपका नहीं होगा, मतलब जब भी डज नॉट इक्वल टू आएगा जीरो, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, नो सॉल्यूशन। और आप चेक कर लो, नो सॉल्यूशन ही आएगा 100%, आई गारंटीड। क्या है क्या है आपके पास, यहाँ से देखो ध्यान से, x प्लस 3y 2x प्लस 6y, नो सॉल्यूशन आ रहा है ना यहाँ से। तो देखो दो इक्वेशन थी, x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5 और एक है हमारे पास 2x प्लस का 6y इज इक्वल टू 8, यही चल रहे हैं ना हमारे पास। ओके तो हमने देखा कि नो सॉल्यूशन आया, और आप निकाल कर देख लो सॉल्यूशन आएगा नहीं। कैसे निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो जब फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2x प्लस का 6y इज इक्वल टू 10, एंड सेकेंड इक्वेशन यही रही हमारे पास 2x प्लस का 6y इज इक्वल टू 8। अब ध्यान से देखो, सब्ट्रैक्ट एडिशन कर दो, अगर मैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो देखो 2x से 2x पूरा कैंसिल आउट, 6y से 6y पूरा कैंसिल आउट। अब भाई xy सभी कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ तो क्या बच रहा है, कुछ बच रही ना रहा है, 0 और 2, ये क्या चीज़ है, 0 किसके बराबर बच रहा है, 0 2 के बराबर बच रहा है, ये क्या चीज़ है, क्या 0 2 के बराबर होता है, कभी नहीं होता। और देखो एक्स वाई की वैल्यू कुछ निकल रही है क्या, एक्स वाई तो दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकली, मतलब नो सॉल्यूशन है। अब क्लियर हुआ एग्जांपल से, क्लियर, ओके। थैंक्स टू ऑल बडी, आई होप दिस लेक्चर विल बी वेरी जॉयफुल एंड प्लीज़ इसको ध्यान से कंसंट्रेट करके आप इंट्रोडक्शन को पार्ट को करना, एंड आपको अप टू क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर, 2 तो मैंने करा दिए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, फिर 3 ऑर्डर का हम कराएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, and bye. Thanks to everybody.